अगर मेरे कोल पैसे हुंदे तो मैं एक कार खरीद लेना। अगर उस वक्त पढ़े हुंदे तो अज मैं भी अफसर बनिया हुंदा। अगर तुसी सख्त मेहनत करते हो तो तुसी सफल जरूर होवोगे। की तुसी कदी सोचिया भी इंग्लिश दे विच इस तरह के सेंटेंस किस तरह बनाए जा सकते हैं कि जां फिर तुहाडे माइंड दे विच कदी इस ख्याल आया होवे कि कदी कदी आपां इस तरह दीयां गल्लां सोचते हैं जिहड़ियां गल्लां जां तां आपां सोचदे कि अगर आपां इस तरह करांगे तो तां इस तरह हो सकती है, जां फिर आपां वैसे ही कई बारी इमेजिनेशन करते हैं कि काश इदां हुंदी ते इदां हो जाती। इस तरह के सेंटेंसिस नूं इंग्लिश दे विच कहंदे आ कंडीशनल सेंटेंसिस। अज दी इस वीडियो दे विच आपां देखांगे कि किस तरह आपां बना सकते हैं इंग्लिश दे विच कंडीशनल सेंटेंसिस। वैल कंडीशनल सेंटेंसिस की इंपोर्टेंस की अगर गल करिए तो आयल्स दे विच साडे कोल रीडिंग दे विच कंडीशनल सेंटेंसिस देखने को मिलते हैं और राइटिंग दे विच सब तो इंपोर्टेंट एंड स्पीकिंग दे विच राइटिंग एंड स्पीकिंग दे विच सानू वैरायटी ऑफ सेंटेंसिस की जरूरत पैंदी आ अगर आपां अपना स्कोर जिहड़ा 6 तो प्लस लैके जाना हैगा। सो अज दी इस वीडियो दे विच आपां एक वैरायटी ऑफ सेंटेंसिस होर करांगे जिन्हां नूं आपां कहने आ कंडीशनल सेंटेंसिस। सो लैट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स इफ कंडीशनल अज आपां सिखांगे और इफ कंडीशनल दे विच साडे कोल दो तरह के सेंटेंस हुंदे आ। फर्स्ट होंगे आ रियल कंडीशनल एंड नंबर सैकेंड अनरियल कंडीशनस। की ने ये दोनों ही कंडीशनां वन बाय वन आपां सिखांगे इस वीडियो दे विच। सो देखते हैं आपां फर्स्ट कि रियल कंडीशनल सेंटेंसिस किस तरह बनते हैं। सो फर्स्ट आपां रियल कंडीशन दे विच देखांगे साडा फर्स्ट सेंटेंस जिसनूं आपां कहंदे आ जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल मीनस कि इस सेंटेंस दे विच कोई भी कंडीशन नहीं हुंदी। इसनूं आपां यूज़ करते हैं जदों आपां ट्रुथ जां फिर फैक्ट की गल करनी होवे। ट्रुथ मीनस की है कि वो चीज़ जिहड़ी चीज़ हमेशा ही रियल रहनी आ, कदे भी चेंज नहीं होनी हैगी। इसका स्ट्रक्चर अगर तुसीं देख सकते हैं तो फर्स्ट आपां इफ नूं यूज़ करांगे जो कि साडे सेंटेंस नूं कंडीशनल बनाउंदा। उस दे नाल असीं यूज़ करांगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इत्थे साडा लगना कॉमा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की अगर गल करिए तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस नूं आपां यूज़ करते हैं हमेशा ट्रुथ दस्सण दे लई जां फिर फैक्ट नूं दस्सण दे लई जिहड़ियां चीज़ां परमानेंटली ही ट्रू रहणियां आ। एग्जाम्पल के तौर पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जिहड़ा आ पूरब विचों निकलदा है। सो ये चीज़ां हमेशा ही सच रहणियां। इन्हां नूं आपां कहंदे आ ट्रुथ जां फिर फैक्ट। इन्हां नूं दस्सण दे लई सानूं यूज़ करना पैंदा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फर्स्ट साडा जीरो कंडीशनल है जो कि ट्रुथ फैक्ट नूं दस्सण दे लई आ। इस करके इत्थे दोनों ही सेंटेंसिस दे विच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नूं यूज़ कीता जाऊगा। सो हुण आपां देखदे हां इस एग्जाम्पल की होएगी। फर्स्ट सेंटेंस जिवें तुहानूं मैं स्ट्रक्चर पहलां दस चुकिया उहदे एग्जाम्पल दी तां उहदे नाल ही आपां एक एग्जाम्पल बनाई आ। इफ यू बॉयल बटर इट इवैपोरेट्स। अगर तुसी पानी नूं उबालदे आ तो ये इवैपोरेट होना शुरू होंदा है। इवैपोरेट होना मीनस कि उसकी भाप बननी स्टार्ट होंदी है। इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। अगर तुसी बर्फ नूं गर्म करदे आ ये ढलदी है। सो ये हैगे आ साडे फैक्ट। इट मीनस क्या कि अगर इस तरह होगी तो इस तरह होनी ही होनी है जो कि एक फैक्ट हैगा, ट्रुथ हैगा। अगर इस तरह होएगी तो इस तरह आपां ये जिहड़ा होना ही होना हैगा। सो इनू आपां कहने जीरो कंडीशनल। ये सेंटेंस दे विच दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होने हैं। सो नैक्सट आपां देखते हैं जो कि साडा हैगा सब तो इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि आयल्स दे विच जां नॉर्मल डेली लाइफ दी इंग्लिश दे विच भी आपां यूज़ करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसनूं आपां चंगे तरीके दे नाल समझांगे। सो स्टूडेंट्स दूसरा साडा जिहड़ा सेंटेंस हैगा वो लिखिया आपां फर्स्ट कंडीशनल। इसनूं आपां पहला कंडीशनल कहने आ जो कि आपां यूज़ करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दे लई। प्रेजेंट मीनस की है कि अज दे समय दे विच ते फ्यूचर दे लई आपां जिहड़ा आउण वाले समय दे लई कोई पॉसिबिलिटी है उस दे लई आपां इहनूं यूज़ करते हैं। और ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैगा आयल्स दे लई क्योंकि आयल्स की राइटिंग दे विच टेंस तुसीं किते भी टास्क 2 दे विच यूज़ कर सकते हैं। ईवन कि स्पीकिंग दे विच भी तुसीं इहनूं यूज़ कर सकते हैं तो राइटिंग दे विच इस तरह के सेंटेंस कॉमन देखण नूं मिलदे आ। किस तरह यूज़ करना आयल्स राइटिंग दे विच वो भी तुहानूं इत्थे दसूंगा। फर्स्ट आपां देखीए इहदा स्ट्रक्चर की हैगा। इफ दे नाल आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नूं यूज़ करना है। उस दे नाल आपां यूज़ कर सकते हैं सबजैक्ट दे नाल कैन नूं यूज़ किया जा सकता, विल यूज़ किया जा सकता, मे, माइट एंड उस तो बाद साडा जिहड़ा वर्ब यूज़ आऊगा और फिर साडा सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाना। इस तरह आप इस सेंटेंस नूं यूज़ करना है। देखो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दसदा बट इत्थे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना क्योंकि एक कॉमन मिसटेक स्टूडेंट करते कि इत्थे फ्यूचर इंडेफिनिट नूं यूज़ कर लेंदे आ। एग्जाम्पल के तौर पर आपां एक सेंटेंस लैंदे आ कि अगर तुसी सख्त मेहनत करते हो तो तुसी सफल होवोगे। सो इस सेंटेंस दे विच की स्टूडेंट करदा कि सेंटेंस जिहड़ा फ्यूचर दा। सो इत्थे वो की यूज़ करदा स्टूडेंट इस तरह सेंटेंस बना दिंदे आ कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। दोनों नूं ही फ्यूचर इंडेफिनिट च कन्वर्ट कर दिंदे आ जो कि गलत हो जांदा।
इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए जदों तुसी कहने आ कि अगर तुसी इस तरह करते हैं तो इस तरह जी हो सकती है, वो पॉसीबिलिटी है, पॉसीबिलिटी कि इस तरह पक्का होएगा कि अगर तुसी मेहनत करते हैं तो तुसी पास होवोगे, सक्सैसफुल होवोगे। सो ये पॉसीबिलिटी है प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, दोनों की गल करते पे आपां। सो जदों भी इस तरह का सेंटेंस बनाना है हमेशा ही पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना, उस तो बाद तुसी इन्हां विचों किसी भी तरीके नाल इस सेंटेंस नूं बना सकते हैं। सो हुण आपां लैंदे इहदी एग्जाम्पल ताकि तुहानूं ये भी चंगी तरह समझ लग जाए। सो आप दो सेंटेंस लिखे ने इस सेंटेंस नूं चंगी तरह समझने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस च आपां लिखिया कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुसी सख्त मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड इन लाइफ, तुसी जिंदगी में सफल होवोगे। और दूसरे सेंटेंस नूं अगर तुसी देखो, इफ़ गवर्नमेंट टेक्स नैसेसरी एक्शनस, अगर सरकार जरूरी एक्शन लेंदी है, पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड, गरीबी नूं घटाया जा सकता है। सो तुसी देख सकते हैं कि अगर आप इस कंडीशन लाने कि आह वाली कंडीशन हैगी आ, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होंदी आ तो इस तरह होने के चांसिस हैगे, जिसनों आप कह सकते हैं पॉसीबिलिटी या संभावना। सो इस करके ये सेंटेंस साडे टास्क 2 दे विच ईजीली यूज़ होंदे आ। तुसी देख सकते हैं कि किस तरह आप यूज़ किया। इत्थे मैं एक पैसिव वॉइस बनाता, बट पैसिव वॉइस विच भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तुसी एक्टिव या पैसिव दोनों तरीके नाल सेंटेंसिस नूं लिख सकते हैं। सो आह वाला सेंटेंस बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इत्ते ध्यान चंगी तरह दे लियो, आराम दे नाल बनदा। और ईजीली टास्क 2 च किस तरह बनता मैं तुहानूं दस दिंदा। देखो टास्क 2 दे विच सानूं नॉर्मली प्रॉब्लम सोल्यूशन दे ऐसे होंदे आ, जिथे ये वाले जिहड़ा हैगा आ साडा सेंटेंस आ उसनूं ईजीली यूज़ करते हैं आपां, क्योंकि उत्थे सानूं किसी चीज़ के बारे सोल्यूशन पूछे होंदे आ। सो जदों आपां सोल्यूशन दिंदे आ ते आपां मुड़ के कनकलूजन दे विच जां फिर टास्क दे जां फिर बॉडी पैराग्राफ्स दे विच ईजीली लिख सकते हैं कि अगर आपां जिहड़े अगर इस तरह करते हैं तो इस चीज़ नूं सॉर्ट आउट किया जा सकदा, अगर आपां प्लांट लगावांगे तो पोल्यूशन नूं घटाया जा सकता है। सो इस तरह के सेंटेंस साडे अगर मान लो पोल्यूशन ते ऐसे तो इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। सो ये सेंटेंस सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनू ध्यान दे नाल देख लियो। इस तो बाद साडे कोल बचदे आ दो कंडीशनल, उन्होंने भी देखते हैं जो कि डिफरेंट तरीके नाल यूज़ होंदे आ। सो अगले सेंटेंसिस के उत्ते आप आ गए हैं। अगले सेंटेंस साडे हैगे अनरीयल कंडीशनल। अनरीयल कंडीशनल मीनस की है कि इत्थे कुछ भी सच नहीं होना, सारा कुछ तो झूठ होना, जिसनों आप हाइपोथैटिकल भी कह दें। हाइपोथैटिकल मीनस की सिर्फ तो सिर्फ आप वेले बैठे ने गल्लां सोचनियां आ, करना कुछ नहीं हैगा, सोच के आपां वड्डे जिहड़े बनने की कोशिश करनी है। सो किस तरह ये सेंटेंस बनाने, पहले एग्जाम्पल दूंगा मैं कि साढ़े कोल जिहड़ा फर्स्ट नंबर ते हैगा आ, सो हैगा साडा नंबर साडा थर्ड है, क्योंकि पिछे भी दो आपां करे आ। इसनों आपां कहने सैकेंड कंडीशनल, जो कि सिर्फ तो सिर्फ इमेजीनेशन आ, नॉट रियल हैगा आ। सो स्टूडेंट्स असीं हमेशा इदां सोचते हैं कि अगर मेरे कोल पैसे हुंदे तो मैं एक कार खरीद लेना, अगर मैं पढ़िया हुंदा तो मैं एक चंगी नौकरी ले लेना। हुण इस सेंटेंसिस दे विच की हैगा आ, इस सेंटेंस दे विच बंदे ने जिहड़ा आ कुछ भी कीता नहीं हैगा, सिर्फ ते सिर्फ वो सोच रहा आ कि अगर इदां हो जांदी ते काश इदां हो जांदी, जिसनों आपां काश कहने पंजाबी दे विच। ये वाली गल कभी भी सच होनी नहीं हैगी, सिर्फ ते सिर्फ ये झूठ आ, आपां सिर्फ इमेजिन करते पे आ। हुण ये सच होणों सच जिहड़ा नहीं होना हैगा, ना तो साडे कोल पैसे आ, ना आपां कार खरीद कर सकते हैं, ना मैं पढ़िया आ, ना मैं नौकरी लै सकदा। सिर्फ तो सिर्फ आपां की करते पे आ, वेले बैठे आ, सोचण डए आ कि अगर इस तरह कर लैने तो इस तरह हो जाती। सो इस सेंटेंस नूं बनाउण दे लई असीं इफ यूज़ करांगे, नाल यूज़ करांगे पास्ट इंडेफिनिट, एंड उस तो बाद सबजैक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जैक्ट। इस तरह ये सेंटेंस बनना है। इहदी आपां देखते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल्स तुसीं देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस आप लिखा इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस। वैसे ही सोचण डे वेले बैठे कि अगर मेरे कोल पैसे हुंदे तो मैं एक वड्डा घर खरीददा, ना मेरे कोल पैसे आ ते ना मैं घर खरीद सकदा, सिर्फ ते सिर्फ इमेजीनेशन आ। इफ़ ही वॉन द लॉटरी, अगर वो लॉटरी जित जाए, ही वुड बिकम ए मिलियनेयर, ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ बन जाएगा, ਜਾਂ ਆਪਾਂ बिलियनर कह सकते हैं, करोड़पति बन जाएगा। ਹੁਣ ना आप लॉटरी जित्ती आ ते ना आप जितनी आ, सिर्फ तो सिर्फ इमेजीनेशन करते पे आ। सो गल बेशक दी प्रेजेंट दी, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ नहीं होना, हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट नूं यूज़ करना, क्योंकि पास्ट सेंटेंस दे विच की है कि जिहड़ा एक्शन हो गया हुंदा। सो ये एक्शन ना तो होना है, वैसे ही सोचण दे, इस करके इस दे विच पास्ट इंडेफिनिट प्लस सबजैक्ट दे नाल वुड दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नूं यूज़ करना। होप आ कि तुहानूं ये भी सेंटेंस समझ लग्या होगा। सो हुण आपां करदे हां लास्ट सेंटेंस, जो कि साडे घरां दे विच भी डेली लाइफ दे विच यूज़ हुंदा आ, और अक्सर साडे पेरेंट्स भी इस सेंटेंस नूं यूज़ कर लैंदे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ फोर्थ नंबर ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। थर्ड कंडीशनल ਰੈਗਰੇਟ ਫॉर ਪਾਸਟ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਰੈਗਰੇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ
ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਕਲੀਅਰਡ ਆਇਲਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਇਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੈਗਰੇਟ ਫॉर ਪਾਸਟ, ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰਡ ਯੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫ ਐਡਮ ਹੈਡ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹਿਸ ਫੋਨ, ਅਗਰ ਐਡਮ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਅਗਰ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਨਾਟ ਲੋਸਟ ਇਟ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਊਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਰਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਫ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਫ ਵਾਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ if you work hard, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਸ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਲੌਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਫ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।